हेलो मेरे पढ़ाकू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम इंग्लिश पेपर सॉल्व। तो पेपर में कुछ मिसप्रिंट्स थी, कुछ गलतियां थी, जिसके कारण मुझे भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, लेकिन फिर भी हम मेन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए रीडिंग से, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज का था, जिसमें आपको बताया गया था बर्ड्स कैसे कम्युनिकेट करती हैं, क्या वो जो आवाज़ निकालती हैं उनका क्या मीनिंग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज, तो इसका सही आंसर था डी, सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन था व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, तो इसका सही आंसर था बी, टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। थर्ड क्वेश्चन था वी ह्यूमंस बीइंग्स यूज बर्ड्स, इसका सही आंसर था ए, टू एक्सप्रेस आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज, इसका सही आंसर था सी, इट इज़ एन अनबॉर्न इंस्टिंक्ट विद देम। फिफ्थ क्वेश्चन था द नाउन फॉर्म ऑफ मॉकिंग इज, सही आंसर है बी, मॉकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड्स ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू, इसका सही आंसर है बी, टू कम्युनिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ, ये मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, एज मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स के जैसे ही कौन सा बर्ड आया था पूरे पैसेज में जिसका मीनिंग ग्रुप ऑफ बर्ड्स था, तो इसका सही आंसर था बी, फ्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई डज अ मदर हैन मेक साउंड्स, इसमें आपको ऑप्शंस ही अजीब तरीके से दिए हुए हैं, जो पैसेज में ऐसा क्लियर नहीं है, तो इसके लिए मैं डाउटफुल हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फोर अबाउट द बर्ड्स, ये क्वेश्चन में फिर से मिस्टेक है, लेकिन ऑप्शंस को देख के मैं बता सकती हूँ कि इनमें ए और सी ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि दे लर्न मेकिंग साउंड्स बाय देमसेल्व्स, वो अपने आप ही आवाज़ निकालना सीखते हैं। और लास्ट ऑप्शन है दे कैन लर्न साउंड्स ऑफ अदर बर्ड्स, वो दूसरे पक्षियों की भी आवाज़ से आवाज़ निकालना सीख जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, ग्रामर। फर्स्ट क्वेश्चन था आपको फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें आपको एनी 5 करने थे। फर्स्ट था मोनिका इज़ फिल इन द ब्लैंक्स बीएससी स्टूडेंट, तो इसका सिंपल आंसर था ए, मोनिका इज़ अ बीएससी स्टूडेंट, क्योंकि एन हमें पता है वावल्स के आगे लगता है, जो कि होते हैं सिर्फ ए, ई, आई, ओ और यू। तो जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो फर्स्ट लेटर है वो इन पांचों में से नहीं है, इसलिए आपका आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, इसका सही आंसर होगा मच। हाउ मच टाइम डू यू टेक, मैनी और मच का यूज़ आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक के वीडियो से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस द पेन फिल इन द ब्लैंक्स टेबल, इसका सही आंसर होगा ऑन द टेबल, टेबल पर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आई कम इन सर, ये हम सभी बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसका सही आंसर है मे आई कम इन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ देम, इसका सही आंसर है आइदर, ठीक है, क्योंकि जो नाइदर होता है इसमें पहले से ही ना इंक्लूडेड है, मतलब इसका मीनिंग ही होता है कि ना ये ना वो, तो यहाँ पर जब नॉट लगा हुआ है तो नाइदर तो आएगा नहीं, तो इसका सही आंसर हो गया आइदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज फिल इन द ब्लैंक्स इन मैनी कंट्रीज, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक, इसका सही आंसर है स्पोकन, क्योंकि जो स्पीकिंग होता है वो एक एक्शन होता है, मतलब वो काम किया जा रहा है, आप बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन जो स्पोकन है वो लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर आएगा सही स्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, इसमें आपको जैसा इंस्ट्रक्शन दिए होंगे आपको वैसे वैसे चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही टीचेस इंग्लिश, चेंज इनटू नेगेटिव। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस किस टेंस में दिया हुआ है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि टीच जो है वो वर्ब है, और वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होता है, तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। तो ऐसे हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो ही के साथ हमें पता है प्रेजेंट में डज लगता है, तो इसका आंसर होगा ही डज नॉट टीच। अब जो, अरे यार ये लिख नहीं रहा है अच्छे से, तो इसका आंसर हो जाएगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। क्यों? क्योंकि ही के साथ प्रेजेंट टेंस में लगता है डज, ही शी इट के साथ लगता है डज, और जो वर्ब होती है यहाँ पे टीच है, तो उसका एस और ई एस हट जाएगा, तो सिर्फ टीच बचेगा, तो सही आंसर हो जाएगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मेक्स टी चेंज द वॉइस, तो हमें पता है जो सब्जेक्ट की जगह पर होता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है। बस कुछ चेंज होते हैं, जैसे वर्ब जो है उसका सेकंड फॉर्म लग जाता है, तो मेक का हो जाएगा मेड, और ही की जगह हो जाएगा हिम,
ओके, तो इसका सही आंसर होगा द टी इज़ मेड बाय हिम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। इस सेंटेंस को आपको सो दैट का यूज़ करके लिखना था। तो यहाँ पर हमने देखा है कि टू की जगह अपन सिंपली पुट कर देते हैं सो, फिर इसके बाद जो वर्ड होता है, जैसे टू के बाद यहाँ वीक है तो इसके वीक लिखने के बाद हम लिखते हैं दैट, और फिर हम लिखते हैं जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन, तो यहाँ आएगा ही, मोहन के लिए ही, और फिर हम लिखते हैं कैन नॉट। क्लियर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर टीम वन द मैच। इसको आपको चेंज करना था पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हमें पता है हैड आता है हेल्पिंग वर्ब में, तो इसका सही आंसर हो जाता आवर टीम, फिर यहाँ आता हैड, और फिर सेम पूरा सेंटेंस वन द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसका आपको नरेशन चेंज करना था। तो यहाँ पर हमें पता है जब सेड लिखा होता है तो इसकी जगह चेंज हो जाता है नरेशन चेंज करने में टोल्ड, और उसके बाद लग जाता है दैट। तो इसका सही आंसर होता द टीचर टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग। इसमें आपको एज सून एज को चेंज करना था नो सूनर देन से। तो सिंपली आपको स्टार्टिंग में लिख देना था नो सूनर देन, और फिर सारा सेंटेंस कॉपी कर देना था ये फुल स्टॉप हटा के। आंसर हो जाता नो सूनर देन ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी टेक्स्ट बुक। इसमें आपको स्टोरीज से कुछ लाइंस दी हुई हैं, उनके बेस पर क्वेश्चन आंसर्स MCQ सॉल्व करने थे। तो ये पैसेज आपको आया था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको इस चैनल पर समझाए हैं। उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जल्दी से जाके उसको देखकर रिवाइज भी कर सकते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ मैरी। मैरी कौन थी। यहाँ पर राइट लिखा है, इसमें होना चाहिए वाइफ। ओके, वाइफ ऑफ ऑथर, मदर ऑफ स्यू और मदर ऑफ जॉन। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मैरी वाइफ भी थी ऑथर की, मदर ऑफ सू भी थी और मदर ऑफ जॉन भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मैरी एंड द ऑथर वर होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर। तो इसका सही आंसर था सी, दे वॉन्टेड टू कम्फर्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को कंफर्टेबल करवाना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज रोड आउट इन अबव एक्सट्रैक्ट। इसका सही आंसर होगा बी, कम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड द कपल थिंक्स अबाउट देयर सिचुएशन। इसका सही आंसर होगा सी, देयर एंड वॉज नियर। उनका अंत करीब था, ये उनको लग रहा था। फिर लास्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो इसका सही आंसर था बी, एंगल। ऑप्शंस क्लियरली नहीं दिख रहे हैं बट आपके पास पेपर है तो आप इसमें से मैच कर सकते हैं। तो फिफ्थ का सही आंसर था बी, एंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में आपको ये 3 लाइन्स दी हुई थी एक पोम से। इस पोम का नाम था चाइल्डहुड, जो लिखी है मार्कस नेटर ने। यहाँ फिर से स्पेलिंग में थोड़ा एरर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। तो इसका सही आंसर है सी, एडल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम फ्रॉम अबव दीज लाइन्स। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज द पोएट मिस। पोएट ने क्या मिस कर दिया है। तो इसका सही आंसर है बी, हिज चाइल्डहुड। लास्ट में फिर से आपको कुछ लाइन्स दी हुई हैं। ये जो स्टोरी थी ये थी आपको द एड्रेस स्टोरी से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, विच एड्रेस द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। इसका सही आंसर था सी, एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द पोजेशंस द ऑथर इज रेलरिंग टू। इसका सही आंसर था सी अगेन, थिंग्स टेकन अवे बाय मिसेस डॉर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर हुम डिड द ऑथर वांट टू वेट। किसका इंतजार करना चाह रही थी वो ऑथर। तो इसका सही आंसर था ए, फॉर मिसेस डॉर्लिंग। तो ऐसे हमने आज का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।